हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने बात की थी मीटर ब्रिज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि मीटर ब्रिज आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नई हेडिंग पर चर्चा करेंगे जो है पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस बचे हुए पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ पोटेंशियल मीटर लास्ट चढ़ेंगे, ये मानो आप। तो पोटेंशियल मीटर के ही 4-5 एप्लीकेशंस हैं जिन्हें पढ़कर ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। तो जैसा कि अब इसका नाम है, चर्चा स्टार्ट करता हूं बच्चों। पोटेंशियल मीटर क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है आपको? पोटेंशियल मीटर मतलब इट्स ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीटर नाम देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है, पोटेंशियल मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों ये शब्द सुनकर अगर मैं इसके यूज की बात करूं, यूज क्या है इसका, तो इसका यूज है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूरा लिखो, ये लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ भी लिख सकते हो। याद करो, ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको पढ़ाए थे सेल में, है ना, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। तो मैंने कहा था कि ईएमएफ का मेजरमेंट कौन करेगा? पोटेंशियल मीटर। और भी इसके कई यूज हैं, मैं 2-3 नाम लिख देता हूं, ये लो। एक तो इसका यूज है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ। कैसे मेजर करेगा पूरे चैप्टर में बहुत डीपली जानेंगे। एक बच्चों इसका यूज है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैंने आपको सेल में एक हेडिंग पढ़ाई थी ना, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, उसका मेजरमेंट भी कौन कर सकता है? पोटेंशियल मीटर। ये बातें आपको जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उस दिन तक समझ में आएंगी। फिलहाल एक बार नोट करने की दृष्टि से लिखा रहा हूं। एक तो इसका यूज है ईएमएफ का मेजरमेंट करना, एक इसका यूज है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना। 2 यूज हो गए। तीसरा यूज, इसका जो तीसरा यूज है, 2 हेडिंग और पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। वो पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा वहां पर और क्या निकाल सकता है। ये करंट भी मेजर कर सकता है और ये पोटेंशियल भी मेजर कर सकता है। मेजरमेंट ऑफ, एक साथ लिख दूं, इलेक्ट्रिक करंट, बस पोटेंशियल तो ऊपर लिखा हुआ, क्या रहने दो। बस ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो आप याद रखोगे, मैं आगे इस चैप्टर में देखूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल मीटर ये डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल। अब डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना, वैसे मैंने शॉर्ट में यहां सारी कहानी लिख दी है। बच्चों पोटेंशियल मीटर का नाम सुनते ही आपको याद वोल्ट मीटर भी आएगा कि सर हम ऑलरेडी एक डिवाइस रखते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल ही नाप रहा है। पोटेंशियल वोल्टेज एक ही बात है ना, तो वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल मेजर कर रहा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें कि हमें पोटेंशियल मीटर बनाना पड़ गया? आप बताइए, जब आपका काम किसी एक चीज से बढ़िया चल रहा होता है तो आप दूसरी चीज बाजार से खरीद के लाते हो क्या? जब हमारा एक पेन बहुत टॉप तरीके से काम दे रहा है, हमारा मनपसंद काम वो पेन कर रहा है, तो हम दूसरा पेन बाजार से क्यों खरीदेंगे? पर अगर हमारे पेन में ही कोई मिस्टेक हो, छोटी मोटी मिस्टेक आ जाए, आपको लगे कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा, तो हम बाजार से कोई नई कंपनी का कोई दूसरा पेन खरीद के लाते हैं। बच्चों जब हम वोल्ट मीटर से मेजरमेंट कर रहे थे, समझने का प्रयास करिएगा बहुत ध्यान से। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोज इसकी वैल्यू है 10 ओम। कितनी वैल्यू है? 10 ओम। आपने इसमें करंट फ्लो कर दिया सपोज 100 ओम, 100 एम्पियर। बच्चों ये सारे डाटा मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से मान रहा हूं ताकि आपको ढंग से मैं समझा चुकूं। रेजिस्टेंस है 10 ओम,
इसमें करंट बहा 100 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का जब भी हमें पोटेंशियल निकालना होता है हम ओम के पास चलते हैं, और ओम साहब ने कहा ऐसा कर, आई और आर का मल्टीप्लाई कर ले। हमने आई और आर का मल्टीप्लाई किया, आई कितना है 100, ये कितना है 10, तो ये आ गया 1000 वोल्ट। मतलब इस कंडीशन में भाई ओम्स लॉ तो बिल्कुल 100% वेरीफाई है। ओम्स लॉ ने कहा 1000 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए भैया। कितना वोल्ट प्राप्त होना चाहिए? 1000 वोल्ट हमें प्राप्त होना चाहिए। फिर हमने इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ा। तो वोल्ट मीटर के बारे में आपको 2-3 बातें पता होना जरूरी है। वैसे चैप्टर नंबर 7 में एक पूरी लंबी चौड़ी हेडिंग पढ़ाएंगे आपको वोल्ट मीटर, उस दिन और ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, याद रखिएगा ये पैरेलल है। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल मैंने क्या शब्द नाम लिया है? आइडियल वोल्ट मीटर से पढ़ने के लिए होता है बच्चों, रियल इम्पॉसिबल नहीं है। इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। पर आइडियल तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल हमारे वोल्ट मीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। इनफाइनाइट नहीं हो सकता, पर हाई तो हो सकता है। तो जैसे ही 100 एम्पीयर करंट यहां आया इस जगह पर, अगर बच्चों इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तब तो भाई रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, इनफाइनाइट का मतलब करंट जीरो होता। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब करंट कितना होता? जीरो। पूरा 100 एम्पीयर इसमें होकर निकलता, पर चूंकि इनफाइनाइट ना होकर हाई रेजिस्टेंस है, और जब रेजिस्टेंस हाई है ना तो कुछ करंट इधर से भी निकल जाएगा। अब तो बहुत कम मानो, मान लो 1 एम्पीयर गया और 99 यहां होकर के गया। तो अब ये कितना मेजर करेगा देखना, 99 इंटू 0 990। इसको मेजर कितना करना चाहिए था? वोल्ट मीटर को मेजर कितना करना चाहिए था? 1000। और मेजर कितना किया? 990 वोल्ट। मतलब क्या निकल के आया कि सर वोल्ट मीटर एक्चुअल रीडिंग नहीं नापता है। कान खोल के सुन लो। हालांकि हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लेबोरेटरी में वोल्ट मीटर ही काम में लेते हैं, क्योंकि इससे वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज का मेजरमेंट है बहुत इजी सिस्टम है, बहुत इजी प्रोसेस है। पर कोई आपसे अगर ऐसे पूछे कि भैया तेरे पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है पोटेंशियल मीटर, एक है वोल्ट मीटर, तो विच डिवाइस मेजर एक्चुअल वैल्यू, कौन सी डिवाइस एक्चुअल वैल्यू नापेगी? तो आपका आंसर होगा कि सर जी देखो वोल्ट मीटर तो कम नापता है, 1000 नापना चाहिए था, 990 नापा। कम क्यों नापा? इसका रीजन क्या रहा? क्योंकि ये कुछ करंट इसमें से चोरी कर लेता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर विच डिवाइस इज हाईली सेंसिटिव, ज्यादा बढ़िया अच्छी रीडिंग देने वाली डिवाइस कौन सी है? तो कौन बेटर है? कौन बेटर है? पोटेंशियल मीटर। इसका रीजन क्या है कि पोटेंशियल मीटर का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। वही वापस से जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसका प्रिंसिपल भी याद हो जाना चाहिए आपको कि जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब अब तो आप समझते होंगे ना कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर आ रहा होगा कहीं ना कहीं काम में, और उस गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, तभी ये वर्क माना जाएगा इसका, या ये सैचुरेशन कंडीशन में माना जाएगा। अब चूंकि जीरो डिफ्लेक्शन पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल भी करंट नहीं लेगा ये। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना होकर हाई होता है। तो बच्चों जो वोल्ट मीटर है उसका आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस होना चाहिए था इनफाइनाइट, पर कोई भी कंडीशन आइडियल तो होती नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना होकर हाई होता है। कितना होता है? हाई। और बात करें अगर हम पोटेंशियल मीटर की, तो पोटेंशियल मीटर जीरो डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है ना? ठीक है भाई। तो बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल मीटर की। पोटेंशियल मीटर का प्रिंसिपल है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, और इसका यूज है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस,
मेजरमेंट ऑफ करंट, ये सारी चीज़ें ये मेजर करेगा। कैसे करेगा वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको कंपैरिजन बताया है इसका किसके साथ में, कंपैरिजन बताया मैंने इसका वोल्ट मीटर के साथ में, कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आंसर आएगा सर पोटेंशियल मीटर बिल्कुल एग्जैक्ट नापता है, वोल्ट मीटर एग्जैक्ट क्यों नहीं नापता है, क्योंकि कुछ करंट एब्जॉर्व कर लेता है। तो आप लिखेंगे कि पोटेंशियल मीटर इज मोर सेंसिटिव विद रेस्पेक्ट टू वोल्ट मीटर। बस इतना सफिशिएंट है ना, कि पोटेंशियल मीटर जो है वोल्ट मीटर से ज़्यादा सेंसिटिव है। और अपने हिसाब से भाई आप नोट कर लेना, अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो, कि वोल्ट मीटर, कोई ऐसे पूछ ले कि वोल्ट मीटर का ड्रॉबैक क्या है, तो आप बोलना कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ना होने की वजह से कुछ करंट ये एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा गलत मेजर करता है। एक बार आप ये पॉइंट सारे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पोटेंशियल मीटर के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और अब हम कहानी को आगे बढ़ाएं। जैसे हमने मीटर ब्रिज के बारे में पहले हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, स्ट्रक्चर देखी, फिर उसका प्रिंसिपल देखा, वर्किंग देखी, सेम सारे पॉइंट हम यहां अपनाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी बनावट की। स्ट्रक्चर, तो जैसा कि आपको मैंने मीटर ब्रिज में बताया था कि एक वुडन टेबल टाइप में होगा, एक लकड़ी का पट्टा जैसा होगा, इसमें भी बिल्कुल सेम एक वुडन का एक टेब टाइप में होगा, उस पर वही दो पेच ही होंगे। ऐसे समझो, आप मैं एक्चुअल बना के दिखाऊं आपको, देखना आप थोड़ा फीलिंग लेकर के। फॉर एग्जांपल्स ये हमारा वो लकड़ी का पट्टा टाइप में है, तख्ता नहीं होता गरम लकड़ी का, ऐसा कुछ, ठीक है। इस पर 1 मीटर लंबा पहले तो स्केल लगाओ। यहां साहब हमने क्या लगा दिया, स्केल। स्केल क्यों लगाया है आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जीरो डिफ्लेक्शन है, तो भैया हमें वो लेंथ फाइंड आउट करनी होगी जिस पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0। और लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका पता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जॉकी को स्लाइड करेंगे अंटिल द डिफ्लेक्शन विल बी 0। और जिस लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा बच्चों, उसी को बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ। इसका खेल बिल्कुल मीटर के जैसा है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियल मीटर दोनों में बैलेंसिंग लेंथ का खेल है। बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, की ऑन करूंगा, जॉकी को स्लाइड करूंगा, आरवी वगैरह होगा तो रेजिस्टेंस देख लूंगा, वो सारी बात की बात है। जॉकी स्लाइड करने पर जिस लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन 0 आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ है। बच्चों पोटेंशियल मीटर में जो वायर है, इसकी एक मिनट इसकी कहानी सुनो पहले। मीटर ब्रिज में वायर की कहानी आपको पता है कि मीटर ब्रिज में जो वायर होता है उसकी लेंथ 1 मीटर की होती है। वो अलॉय मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंटन का बना होता है। क्यों? रेजिस्टिविटी हाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। वो सारे फैक्टर यहां काम करते हैं, बस एक डिफरेंट है खाली, कि जो वायर है वो 10 मीटर लॉन्ग होगा। वायर पहली बात तो बच्चों 10 मीटर लॉन्ग होगा। मीटर ब्रिज में जो वायर था उसकी लेंथ 1 मीटर थी और यहां लेंथ 10 मीटर है। कोई पूछे क्यों, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। इनकी चर्चा मैं इस हेडिंग के बाद में करूंगा, हल्का हल्का आपके दिमाग में डाल देता हूं एक बार। जो वायर है वो 10 मीटर लॉन्ग है। वायर वही अलॉय मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंटन और वही सेम रीजन कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। सारे रीजन बिल्कुल एज इट इज हैं। बस एक नया सवाल बच्चे के दिमाग में ये आता है, सर 10 मीटर क्यों, वहां 1 मीटर क्यों? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि 100 से कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाती है। और यहां 10 मीटर क्यों लेते हैं? सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। आप चाहो तो वायर को कम ज्यादा कर सकते हो, उससे इफेक्ट आएगा सेंसिटिविटी पर। कैसे आएगा इसकी चर्चा हम एक हेडिंग पढ़ाएंगे आपको, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर, उसमें समझाऊंगा। फिलहाल दिमाग में रखें 10 मीटर लॉन्ग वायर है। अब सवाल क्या पैदा हुआ यार कि सर जी 10 मीटर लंबा, ये तो बहुत लंबा हो गया होगा।
अभी वायर 10 मीटर लंबा, देखो आप 10 मीटर लेंथ कितनी होती है, एक पेच आपने यहाँ लगा दिया तो 10 मीटर लंबा सर, क्या हम चल चल कर जाएंगे? हमारा तो इतना बड़ा रूम भी नहीं होगा 10 मीटर लंबा, तो बिल्कुल समस्या है इसमें। भाई सीधा लगा सकता हूँ क्या, आप बताओ? 10 मीटर लंबा वायर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट में जोड़ना है, जब वायर 10 मीटर लंबा सीधा लगा दिया तो बच्चों उस इंस्ट्रूमेंट की साइज कितनी बड़ी हो जाएगी, आप सोचिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि देखो एक पेच हमने यहां लगाया, एक पेच हमने यहां लगाया और इसको सीधा बढ़ाया, 1 मीटर लेंथ हो गया ना, 1 मीटर लेंथ का सिस्टम है। फिर हम इसको टर्न दे देते हैं, टर्न घुमा देते हैं, यहां से एक पेच लगाए थे हल्का सा, उससे घूम जाएगा और इसी को इधर लेकर के, ये 2 मीटर हो गए। वही एक लंबा वायर लिया 10 मीटर लंबा, उसको लपेट लपेट के लगाएंगे 2 मीटर लंबा, फिर घुमा दिया साहब 3 मीटर, फिर घुमा दिया 4 मीटर, फिर घुमा दिया 5 मीटर, फिर घुमा दिया 6 मीटर, फिर घुमा दिया 7 मीटर, फिर घुमा दिया 8 मीटर, फिर घुमा दिया 9 मीटर, फिर घुमा दिया 10 मीटर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस क्लियर करूंगा यहां से, बहुत ध्यान से देखना, इसलिए बनाया मैंने ये वायर। कोई पूछे कि वायर की लेंथ कितनी है तो आपका आंसर 10 मीटर है। वायर किसका है? अलॉय, मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन। क्यों? ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, मेरे ध्यान से देखना कि 10 मीटर ही क्यों? सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो जस्ट लेंथ बढ़ाने से अगर सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो सर 100 मीटर लो ना, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नजदीक लगा देना इतना चौड़ा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर बच्चों ध्यान से सुनना, जब आप देखो यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया और ये 1 मीटर हो गया, जब आप टर्न दे रहे हो ना, दिमाग लगाओ ना, जब आप टर्न दे रहे हो ना तो देखो ये वाला वायर एक्स्ट्रा काम में आया, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। भाई आपने 1 मीटर लंबा इधर ले गए और 1 मीटर लंबा उधर घुमा लिया, पर जिस पेच से वो घुमा होगा उसमें घूमने में भी तो कुछ लेंथ एक्स्ट्रा काम में आई होगी ना। देखो यहाँ ये एक्स्ट्रा, इस जगह पर ये एक्स्ट्रा, इस जगह पर ये एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ रहा हो कि जब हर आप टर्न दे रहे हो ना, टर्न है तो हर टर्न पर कुछ ना कुछ वायर एक्स्ट्रा काम में आ रहा है, जो इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देगा। 10 मीटर में तो हो सकता है कि इतना लंबा बढ़ा हो, 100 मीटर में इसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस एक्स्ट्रा हिस्से की लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी हमारे लिए उतना नुकसानदायक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी हमसे। इसलिए वायर ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, कैलकुलेशन 10 के इर्द गिर्द बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए अब कोई सर 10 मीटर में फर्क पड़ रहा है, 11 में कितना सा फर्क पड़ेगा? 11 ले ले भाई, आप 11 मीटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको गुणा भाग करने में उतनी ज़्यादा तकलीफ रहेगी, क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में नपेगी। 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1000 के सापेक्ष गुणा भाग करना हमें इजी रहेगा। इसलिए स्टैंडर्ड कितना मान लिया गया? 10 मीटर लंबा। कहानी समझ में आई? अपने हिसाब से जवाब लिखना, इनके बारे में कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं। 10 मीटर लंबा क्यों? सेंसिटिव बढ़ाने के लिए। पर 10 मीटर से बड़ा क्यों नहीं? क्योंकि हर टर्न पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम में आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, कनेक्शन कैसे चेक करेंगे सर, सही है गलत है? तो मैंने कहा बच्चों 2 पेच है मेरे पास, ए और बी। एक बार जॉकी को ए पर टच करना है, एक बार जॉकी को बी पर टच करना है। अगर दोनों पर टच करने पर, दोनों एंड पर टच करने पर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आए, एक बार मान लो इधर गया तो दूसरी बार में अपोजिट पहुंच जाना चाहिए, इसका मतलब वो सही कनेक्शन है, क्योंकि जीरो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। और दोनों एंड पर टच करने पर जॉकी को डिफ्लेक्शन वन साइड में आता है, डिफ्लेक्शन वन साइड में आता है, तो वो खराब कनेक्शन है हमारा। अगली बात, पॉइंट बना बना करके नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बन जाएंगे सेंसिटिविटी डाल के। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, मैं जो शब्द बोल रहा हूं अपने हिसाब से छांट लेना उसमें से भाई, क्योंकि ऐसा बहुत सारा मैटर है, इतना नहीं लिखा सकते, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में लंबाई पढ़ेंगे कैसे सर हम? मान लीजिए आपने टच, ये जॉकी है मेरे हाथ में, देखना मैंने ए पर टच किया, डिफ्लेक्शन देखा कि एक साइड आया, बी पर टच किया, अपोजिट आया, कनेक्शन सही है सर। अब सही कनेक्शन है तो वो पोजीशन ढूंढिए जहां डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो मैंने जॉकी को देखो यहां से खिसकाना स्टार्ट किया, नहीं आया, फिर इस वायर पे नहीं आया, फिर इस पे गया नहीं आया, फिर इस पे गया नहीं आया, घूमते 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 फॉर एग्जाम्पल्स यहां एक पॉइंट मिल गया मुझे, जिस पर
बैलेंसिंग लेंथ मिली। अब समझना शब्दों को, भाई आप ए से बी की ओर जाओगे, अगर ए और बी पर दोनों पर अपोजिट रिफ्लेक्शन है तो 100% कहीं ना कहीं जीरो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ट्राई किया ढूंढना, उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं इस चीज को, यहां आ गई। बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कुछ इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। ऐसा तार बना के दे दे, भाई ये बैलेंसिंग लेंथ है और इसके सीधे में कुछ लिख देगा, यहाँ लिख दिया सपोज 50, मान ले चल 50 सेंटीमीटर की सीधे मिला है कि इस वायर की संतुलन लंबाई कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है। बच्चों ध्यान से देखना, जब आप यहां से स्टार्ट हुए ना तो आप यहां तक पहुंच गए पर आपको नहीं मिली, मतलब 100 सेंटीमीटर कवर कर चुके हो। बैलेंसिंग लेंथ ए से स्टार्ट करनी है, ए मतलब जहां बैटरी का हाई पोटेंशियल जुड़ा हो वो ए होगा। 100 में नहीं मिली, आप इस वायर पे उल्टे आए, कितनी हो गई 200, नहीं मिली तो कैसे गिनना वायरों को, इस वायर पे नहीं मिली 100, उधर से आया नहीं मिली 200, इधर से गया नहीं मिली 300, उधर से आया नहीं मिली 400, इधर से गया नहीं मिली 500। देखो 100, 200, 300, 400। भाई इस वायर से नीचे वाले वायर को तो वैसे गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 500 से ऊपर बैठेगी। फिर आप देखो 500 भी लंबाई यहां जाके हुई है। अब आप उधर से आ रहे हो ना, उधर से 50 की सीध में, तो यहां 0 लिखा होगा, यहां 100 लिखा होगा। तो आप इधर से आए ना तो 50 कवर कर लिया आपने, 50 कवर कर लिया। संतुलन लंबाई मेरे हिसाब से 550 सेंटीमीटर है। संतुलन लंबाई 0 से लेकर 1000 के बीच में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए। और देता हूं बच्चों, देखना एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ यहां आ गई और यहां मैंने 20 लिख रखा है, 20 सेंटीमीटर है या नहीं, इस बार पर ना लेकर इसे ऊपर यहां ले लेते हैं, चलो 20 सेंटीमीटर है ये। बच्चों देखो नापना, इससे नीचे 1, 2, 3 वायर हैं तो 300 तो हो ही गई, 100 नहीं मिली, 200 नहीं मिली, 300 पे नहीं मिली। अब बच्चों ये वायर देखो इधर से नहीं आ रहा, उधर से आ रहा है, उधर से आप चलते आए और यहां 20 मिल रही है, ये 20 है तो ये 80 हो गई होगी। उधर से आए हो ना तो उधर वाली लंबाई नापी, 80 और जोड़ो, 1, 2, 3 में 80 जोड़ो, लंबाई मिलेगी 380 सेंटीमीटर। सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि पोटेंशियल मीटर में हम लेंथ मेजरमेंट कैसे करें। उम्मीद है ये पोटेंशियल मीटर आपको समझ में आ गया होगा। एक लकड़ी का पट्टा होता है 2 पेचों के बीच में, 10 मीटर लेंथ का, अलॉय का एक वायर 10 टर्न लेकर लगा रहता है, एक सीध में नहीं 10 टर्न लेकर लगा रहता है। नीचे क्या लगा होता है इसकी, इतना है तो ये बना हुआ आता है। अब हम इसमें कल सर्किट जोड़ेंगे और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए आप इसको, और जितने भी क्वेश्चन वीडियो दोबारा देखें, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो बीच बीच में अपनी कॉपी में ऐड कर लेना भाई सब, ठीक है।